हमारे गेस्ट हैं मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान। अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो चैलेंज मुझे मिला था अल्लाह पाक ने उसमें मुझे कामयाबी दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बारे में कहा जाता था T20 के प्लेयर नहीं है, लेकिन आपने सबको गलत साबित कर दिया। कुछ बैटिंग में चेंजेस किए जो फिलहाल सीक्रेट है। स्टाइलों के अलावा, उसके कैरेक्टर के अलावा, उसकी विकेट जो हमें मेन टाइम पे जरूरत होती है तो हमें आके वहां पे अल्लाह पाक के फजल से विकेट दे देता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल का छठा एडिशन अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और आज फाइनल खेला जा रहा है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। तो हमारे गेस्ट हैं मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान। उनसे हम पूछेंगे कि क्या उन्होंने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से इब्तिदाई 5 मैचों में से 4 मैचेस हारने वाली टीम आज फाइनल खेल रही है और फाइनल के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या क्या उन्होंने सोचा हुआ है, हरीफ की खूबियों पे खामियों पे अच्छी तरह नजर है। तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया फाइनल से पहले और बहुत मुबारक हो, आपकी टीम अब फाइनल में पहुंच गई है। लास्ट ईयर आप कराची किंग्स की टीम में थे, 2 मैच ही खेले थे, अब आप कप्तान बने और मुल्तान को पहली बार फाइनल में पहुंचा दिया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने अल्लाह पाक ने जिस अल्लाह ने आज मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया कि इससे पहले कभी मैं पिच पे करीब भी नहीं जा सकता था। तो अल्लाह पाक ने आज ये टाइम ले आया कि मुझे टास्क करने की जो है ना, अल्लाह पाक ने इतनी औकात दी कि मैं टास्क कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके अलावा अल्लाह जल्ल जलालहू ने ये करम कर दिया कि मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जो जिसका मुझे कप्तान बनाया गया मुल्तान सुल्तान अल्लाह पाक फाइनल में ले आया। तो ये सारे एहसानात करामात अल्लाह की तरफ से और खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जो चैलेंज मुझे मिला था अल्लाह पाक ने उसमें मुझे कामयाबी दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। इवेंट से पहले अचानक आपको कप्तानी मिली और प्लेयर्स भी जो मुंतखब हुए थे, जाहिर है उसमें आपका इतना इनपुट शामिल नहीं था, तो इब्तिदा में मुश्किल हुई थी क्या इस वजह से? देखिए जी, अगर आपको पहला पीरियड देख ले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हम लोग दूसरा पीरियड देख ले थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी मैनेजर और कोचेज और जिस ओनर्स ने जिस तरह टीम बिल्कुल बनाई हुई थी, हाँ थोड़ा सा हमें मसला सबके सामने नजर आ रहा था कि हमारी डेप्थ की बॉलिंग और थोड़ा सा उसमें से प्रॉब्लम आ रही थी कि पेस की ना बॉलिंग की। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह फिर एकदम अचानक टीम, मेरे ख्याल से एज ए कैप्टन मेरे लिए सबसे बेस्ट ये था कि मैं किसी तरीके से अपनी टीम को कंबाइन कर सकूं, किस तरीके से अपनी टीम को जेल कर सकूं, क्योंकि इतने छोटे से टाइम में अब जैसे फॉर एग्जांपल कोचेस का कमाल क्या है। कोचेस आपको मतलब इस छोटे से टाइम में किसी को बल्ला ठीक नहीं कर सकता, किसी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता, किसी का हाथ ठीक नहीं कर सकता। बस कोचिंग का काम ये होता है कि किसी तरीके से प्लेयर्स को इकट्ठा कर सके और वो एट टाइम जिस टाइम पे किसी प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम से उसका हिसाब उस काम लिया जाए। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे अपने आप को सिंपल रखा है कि जो अब मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है। ऐसे नहीं कि मतलब हमारे प्लेयर्स ठीक है मेरे पसंद के नहीं थे, मतलब पसंद मतलब ये था कि मैं नहीं था उस टाइम, मैं तो था ही नहीं टीम में। तो जो प्लेयर थे अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह लोगों ने पिक किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह सब आला क्वालिटी के प्लेयर्स हैं और हर एक में इतनी एबिलिटी है कि वो अपने अकेले अकेले हमारे मैच जिता सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही है, हमारी टीम कंबाइन होगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक रिजल्ट दे रहा है। शान मसूद को एकदम से कैप्टनसी से हटे थे, फिर उनको शुरू में चांस भी नहीं मिला, फिर जब आखिर में वो खेलने लगे तब तो परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त जा रही उनकी। देखिए जी, शान भाई मेरे बहुत सीनियर है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जब आया भी था तो मेरे उससे भी डिस्कशन हुई थी इस हवाले से, कैप्टनसी के हवाले से। मैं तो एक बात को समझता हूँ सिंपल सी कि हमारी शरीयत हमें इस्लाम बताता है कि जब अमारत मिले तो उससे इनकार नहीं करनी चाहिए, तो बल्कि अमारत की कभी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। मैं इस पे कायम दायम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ना तो मैंने इस चीज़ की ख्वाहिश मांगी की थी कि यार मुझे कैप्टनसी मिल जाए, अमारत मिल जाए, और ना मैं इस इनकार, मैं शान भाई से बात हुई, सबसे बात हुई थी। अच्छा शान भाई, जहां तक शान की बात है तो ब्रदर जहाँ पे उसकी वीकनेस थी सबके सामने थी, मतलब वो जिस तरह मेरे पे भी सवाल थे पहले हर एक प्लेयर पे होते, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने काफी इंप्रूव किया है उस जगह पे। और जहां तक टीम की रिक्वायरमेंट क्या लगा है उससे आप पूछ भी ले, कभी सामने बैठ भी जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा लड़का ही नहीं कि कभी उसके आप समटाइम कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि वो हर टाइम पे खेलना ही चाहते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो उस कैटेगरी में नहीं है कि हर टाइम वो चाहता है जो टीम की रिक्वायरमेंट हो। हालांकि जब मैं
पिच पे भी होता हूँ, तो मेरी और उसकी जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादातर जहाँ परफॉर्मेंस हुई मैं और उसके साथ ही हुई, तो उसके आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मैं उससे अक्सर ऐसी बातें करता हूँ कि हाँ बिल्कुल वो कुछ सीक्रेट बात है मैं जो यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, मगर वो एक डिफरेंट टाइप की, और हम एक डिफरेंट इंशाल्लाह नजर आएंगे और भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। आपके बारे में कहा जाता था T20 के प्लेयर नहीं है, लेकिन आपने सबको गलत साबित कर दिया, चाहे पाकिस्तान टीम हो, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, सब में बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी जा रही है। तो क्या आपने कोई गेम में चेंज किया या जैसे पहले थे उसी तरह रहे आप? नहीं देखिए जी, आपको कुछ चेंजेस लानी पड़ती है अपनी आगे जाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो ऐसे नहीं, मतलब आप जिंदगी, दुनिया भी बदल रही है और आप भी थोड़ा थोड़ा बदलना चाहेंगे, सारी चीजों को बदलना है, और सारी दुनिया कहती रही, मैंने कभी इस चीज की टेंशन नहीं ली। ऊपर से सबसे बड़ा कर्म शायद अल्लाह पाक का मुझ पे ये है कि मैं इन चीजों को देखता नहीं, ना किसी की सुनता हूँ, ना किसी की बातों की इतनी परवाह करता हूँ जो मेरे पीछे बातें करते हैं, और मैं सिर्फ एक बात समझता हूँ कि यार शायद मेरे पीछे वो बात करेंगे तो उसको अल्लाह पाक उसके, वो बेसिकली वो बोलने के पैसे वो लेते हैं ना, मतलब वो बोलते हैं तो अल्लाह पाक उनके रिज़्क लगाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पीछे बात करेंगे तो शायद उसको रिज़्क मिल रहा हो, तो मेरे पीछे बातें करने दे, फिर अगर वो उसको रिज़्क मिल रहा है तो मैं इसलिए कभी उसको नेगेटिव नहीं लिया, हमेशा पॉजिटिव लिया है चीजों को, जहां तक मुझे पता चलता है था, वरना अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप मेरे पास है, और अगर मीडिया मैनेजर ने कुछ बताया दिया तो बताया दिया, अदरवाइज कुछ पता नहीं चलता मुझे। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बैटिंग में चेंजेस किए जो फिलहाल सीक्रेट है। चले इसको सीक्रेट ही रखे। PSL जो 5 था उसमें आपने 2 मैच खेले, एक बार बारी आई, छठा एडिशन है, उसमें आपके 470 रन माशाल्लाह हो गए, तमाम बैट्समैनों में दूसरे नंबर पे हैं, तो बड़ा ही अच्छा महसूस होता होगा कि बिल्कुल ही चेंज हो गया कैरियर आपका। सलीम भाई, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हकीकतन क्योंकि बड़ा मुश्किल टाइम था। आप मतलब एक पिछले साल से नहीं, अगर आप उससे पिछले साल भी देख ले, पिछले साल भी देख ले, तो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था। ये आता है, ये मैं शिकवा गिला नहीं करता, ये आता है क्योंकि कैप्टन की रिक्वायरमेंट उस टाइम ये थी कि मेरी टीम में जगह नहीं बनती थी, ये जो हकीकतन है। क्योंकि मैं अगर मेरी उससे भी बात हुई थी कप्तान साहब से भी, तो मेरी उससे यही बात होती कि यार आप वो देखो कि जो टीम के लिए सूटेबल हो, ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। तो मेरा दुख था बस इस चीज का कि यार मेरी क्यों जगह नहीं बनी। मैं अपने आप से कहता था कि यार मैं क्यों नहीं बना सका अपनी जगह, क्योंकि जो बनाने वाले तो अल्लाह पाक है, कप्तान क्या, कोचेस क्या, और ये सारी चीजें जो है ना, ये जाहिरी है, बनाने वाले अल्लाह पाक है। तो मैं सिर्फ यही कहता था कि यार मैं अपनी मेहनत इतनी करूं कि अल्लाह जल्ल जलालू मेरी मेहनत की वजह से इनके दोनों के कोचेस और कप्तान के दिल में डाले। तो अल्लाह पाक ने मुझे आज खुद इस मकाम पे खड़ा कर दिया कि मैं कोशिश करता हूँ कि यार किसी के साथ ज्यादतियां ना हो, और सबको जहाँ जिसका हक हो, जिस जो टीम की रिक्वायरमेंट हो, जो सब कुछ बराबर हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको उसी जगह पे मौका मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग कुछ बहुत ही ज्यादा है, ज्यादा इसलिए क्योंकि उस दिन भी किसी एक मैनेजर से बात कर रहा था PSL की टीम के साथ, मैं पिच पे खड़ा था, तो उसने कहा रिजवान, मैं कह रहे मुबारक, मैंने कहा ये अल्लाह की देन होती है, इंसान के हाथ में नहीं होती, वरना आज तक मैं यहाँ पे करीब भी नहीं आता था। आज अल्लाह पाक मुझे यहाँ तक ले आया कि मैं अंदर जाके पिच चेक कर रहा हूँ कि अंदर से मुअश्शर है कि नहीं है। तो मैंने कहा ये वक्त की बात है, अल्लाह जल्ल जलालू आज मुझे भी ये वक्त ले आया। पेशावर ज़ल्मी से आपका फाइनल हो रहा है, तो उसके लिए क्या तैयारियां और किस प्लेयर को ज्यादा खतरनाक समझते हैं? देखिए जी, हम तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट हर एक टीम को समझ रहे हैं कि सब मुश्किल टीम है, ठीक है। हर एक टीम का बैलेंस, हर एक की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, उसको हम डिफिकल्टली समझ, क्योंकि PSL आपको पता है कि दुनिया की मुश्किल तरीन लीगों में से, सबसे मशहूर लीगों में से, क्योंकि ओवरसीज प्लेयरों से अगर आप पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ वो मैं बता नहीं सकते, अब कुछ कह नहीं सकते, मगर सारे कुछ तकरीबन आप 35% जितने भी ओवरसीज प्लेयर हमने उनसे जब जिनसे बात की, वो कह रहे कि दुनिया की सबसे आला लीग जो है ना PSL है। ये उनकी जबानों की बात बता रहा हूँ। बाकी क्या कहते हैं, मुश्किल तो हम हर एक, पेशावर ज़ल्मी की हर एक प्लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी बैटिंग तो डेप्थ तक ज्यादा है, उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक भी है, मगर इन चीजों के अलावा अगर इंशाल्लाह हम अपनी स्ट्रेंथ पे जाएं, क्योंकि जिस तरह हमारी स्ट्रेंथ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बैटिंग और बॉलिंग क्लिक हुई है, क्योंकि आपके पास अगर जितनी भी बड़ी टीम हो, ऑन द डे वो कुछ मतलब अच्छा ना करे, या कहीं पे भी एक वो मोमेंटम टूट जाए, तो वो आपको पता है T20 मोमेंटम बहुत जरूरी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से जहाँ पे हमें मोमेंटम की जरूरत होती है तो हमारी बैटिंग में होती है, तो हमारे बैट्समैन कहीं से भी करके दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारी बॉलिंग की मोमेंटम की जरूरत होती है तो हमारे बॉलर्स आके कहीं ना कोई आके वो मोमेंटम हमारी टीम को दे देता है, जिसको अल्लाह पाक हमें आज इस मकाम पे खड़ा किया हुआ है।
अबू धाबी में जब आए थे तो गर्मी और औस का काफी ज्यादा चल रहा था कि गर्मी बहुत है, औस से भी मसला हो रहा है, लेकिन अब लग रहा है प्लेयर्स एडजस्ट कर गए इन चीजों से। देखिए जी, कहने की बातें होती है, कहने में अलग होता है, देखने में और वहां खेलने में। जैसे ही हम सारे यही कहते हैं कि फील्स लाइक 51, फील्स लाइक 50 है 47, वो मगर बात यह है कि जब हम ग्राउंड में सारे गए तो गर्मी थी, ये नहीं कि गर्मी नहीं थी, मगर सब सारे लोग जो है ना, जो हवा था, अगर लड़कों ने सब मिलके मतलब देख लिया कि ग्राउंड में कोई इतनी कोई वो ज्यादा नहीं जिस तरह बातें सुनने में आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो बस ये वो एक बातें थी जो फैजाबाद जिस तरह कोरोना फैल गया, वो तो इस तरह बातें फैल गई थी कि बहुत गर्मी है और तबाही होगी, ये होगा वो होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे लड़के माशाल्लाह, हाँ एक दो मैचेस में फील हुआ है क्योंकि लड़कों को और लड़कों को फील हुआ था, मगर वो भी ह्यूमिडिटी की वजह से ज्यादा हुआ था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे लड़के बहुत ही, अगर आपके सामने मैचेस काफी अच्छे अच्छे तरीके से चले गए। सुहेब मकसूद सबसे इस साल बड़ा जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है और बड़े तगड़े भी लग रहे हैं, शॉट भी बड़े जोर जोर से मार रहे हैं। तो क्या कोई उनसे बात हुई है, उन्होंने खुद इम्प्रूवमेंट लेकर आए? नहीं देखो जी, इम्प्रूवमेंट तो उसकी अपनी खुद भी है, ऐसे आप मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि आप वो आए और यहाँ पे उसने अचानक ऐसे, नहीं नहीं, अपनी इम्प्रूवमेंट साथ उसने काफी किया, अपने हार्ड वर्क किया है, उस हमारी बात हुई है तो वो उसने काफी हार्ड वर्क किया है पीछे। मगर यहाँ पे थोड़ी सी ट्विनिंग करनी होती है कि यार किस जगह को कैसे शूट करना होता है, कहाँ इस नंबर पे कैसे खेलना पड़ता है, वो थोड़ी सी ये है कि हमारी आपस में जो डिस्कशन हुई थी सिर्फ इस हवाले से, बैटिंग ऑर्डर के हवाले से, क्योंकि आप वहाँ पे देख ले तो बैटिंग ऑर्डर में हमारे साथ ये पीछे था, यहाँ पे हमारे पास आगे आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक वो जगह थी मेरे ख्याल से जिसको जो इसको जरूरत थी, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने काफी डिफरेंस इसकी बैटिंग में ले आया और सबके सामने इसको ले आया। तो शॉट्स तो हमेशा इसके पास बहुत थे क्योंकि एक्सेप्शनल था ये, इसकी कनेक्टिंग, इसकी पावर हिटिंग, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कुछ ही प्लेयर है जो आते ही चिक्का मार सकते हैं। जो स्पेस जगह थी, जो बैटिंग ऑर्डर था, मेरे ख्याल उसकी इसको कमी थी, जिसको अल्लाह पाक ने हमारे ज़हन में डाल दिया और उसको मिल गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबके सामने वो ले आया। इसी तरह एक और प्लेयर है शाहनवाज दानी, जो इमरजिंग प्लेयर है, लेकिन आपकी टीम की तरफ से उन्होंने 20 आउट कर दिया और अब टॉप बॉलर बन गए वो इवेंट के। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी एक्सेप्शनल ही है क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं और जिस रिदम से और जिस एनर्जी के साथ उसने, बेसिकली उसकी एनर्जी ने पूरी टीम को इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि वो आप उसके माशाल्लाह देख रहे हैं, उसके स्टाइल भी देख रहे हैं और एक पेस एनर्जी भी देख रहे हैं, तो माशाल्लाह एक वो जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है एक कॉम्बिनेशन के लिए, तो उसका एक अहम रोल है उसमें। बेसिकली वो स्टाइलों के अलावा, उसके कैरेक्टर के अलावा, उसकी विकेटें जो हमें मेन टाइम पे जरूरत होती है तो हमें आके वहां पे अल्लाह के फजल से विकेट दे देता है। तो यही वो जो शुरू में मैंने बात की, जो जहां तक बॉलिंग में मोमेंटम की बात होती है तो वो कोई ना कोई प्लेयर आके दे देता है, तो इसका काफी अहम रोल है उसमें। जब शुरू के 5 मैचों में से सिर्फ एक ही मैच आपने जीता था, तो कभी जहन में ये बात आई थी कि फाइनल खेलेंगे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी पहली मीटिंग में हम जब लड़कों से हमारी मीटिंग हुई थी तो हमने उसको यही कहा था कि जहन में एक चीज रखी जानी है, हम हारते जाए कोई मसला नहीं, जहन में रखना है सिर्फ कि हमने इंशाल्लाह चैंपियन बनना है। ये हमने लड़कों से बात की थी कि यार वो पहले हमारे में जब मैचेस हारते गए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यकीन था कि हमने चैंपियन होना है, ये हारते गए हारे, फिर भी यकीन था कि अल्लाह के फजल से हमने चैंपियन होना है इंशाल्लाह। और इसके बहुत सारे यहाँ पे हमारे प्लेयरों मतलब मैनेजमेंट और स्टाफ, कोचिंग स्टाफ के पास सबूतें हैं इस बातों की, क्योंकि ये समटाइम कुछ लोग ऐसे ही कह देते हैं कि यार ये तो अब पहुंच गए इसलिए बात करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सी जगहों पे हमने बहुत सी ऐसी चीजें रखी हुई थी कि यार इंशाल्लाह एकदम जब हम वहां पहुंचेंगे इंशाल्लाह फाइनल में तो ये सारी चीजें लड़कों को सामने लेके आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से यकीन था, हम हारते भी गए मगर यकीन था इंशाल्लाह कि हमने अल्लाह के फजल से फाइनल खेलना है इंशाल्लाह। और अबू धाबी तो आपको रास आ गया, 6 में से 5 मैच जीत लिए यहाँ पे। देखिए जी, जिस तरह गुमान होते हैं अल्लाह पाक फैसले ऐसे ही करता है, हदीस में आता है कि अल्लाह पाक से जैसा गुमान करते हैं अल्लाह पाक फिर फैसले भी वैसे ही करता है। हमारी पूरी टीम, यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेजियोर और हमारी जितने भी ऊपर हेड कोच से लेके नीचे मीडिया स्टाफ तक सारे टूर्नामेंट के लिए वो होते कि यार इंशाल्लाह किस तरीके से हमारी टीम फाइनल में जाए, और वो सारे जहन में वो चल रहा था सबके सारे प्लेयरों के, तो गुमान ही था। तो अबू धाबी अल्लाह पाक शायद वो ये सारा निजाम अल्लाह पाक ने हमारी टीम के लिए चेंज कर दिया, यहाँ पे अबू धाबी चेंज कर दिया, यहाँ पे अल्लाह पाक ने 4-5-6 मैच जिता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी टीम के बारे में कहा जा रहा था कि थोड़ी उम्र रसीदा खिलाड़ी उसमें ज्यादा है, T20 नौजवानों का खेल है, उनकी पता नहीं परफॉर्मेंस अच्छी रहती है नहीं रहती,
लेकिन सारे प्लेयर ही परफॉर्म कर रहे हैं। इमरान ताहिर की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही, सुहेल तनवीर ने भी एक मैच आपको जितवाया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अब हमारे जो 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 जिस जिन प्लेयरों को ये उम्र रसीदा कहते हैं, आप इंशाल्लाह उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं सबके सामने। क्योंकि बेसिकली देखिए जी, आपको टीम टीम जेल करना पड़ता है ऐसे इवेंट्स में, आपको टीम में इकट्ठा लेके जाना पड़ता है। अगर वो उम्र रसीदा प्लेयर या 40-42 साल वाला जो जो प्लेयर समझते हैं हम सारे, अगर वो मुझे 22-25 साल वाले प्लेयर के काम दे रहा है, मुझे उससे ज्यादा मतलब सब कुछ दे रहा है, तो वाई नॉट मैं 40-42 के साथ जाऊं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एक टूर्नामेंट जो है ना आप सबके सामने। हाँ, ये है कि हम जिस तरह हमें इमर्जिंग प्लेयर्स मिलेंगे पाकिस्तान के लिए, उन प्लेयरों में कमी आएगी कि हमें मिलने में हो। मगर अगर आप ये बेसिकली फ्रेंचाइज क्रिकेट है, प्राइवेट टूर्नामेंट है जिन फ्रेंचाइजों के लिए, ये भी तो अपनी कोशिश करते कि अपनी टीम को टॉप पे रखे ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे, अगर अभी इमरान खान सीयर को देख ले, फास्ट बॉलर मगर तीन रनआउट, ऐसे रनआउट उसने किया डायरेक्ट हेड पे, जो टीम की रिक्वायरमेंट क्या, मैं कहता हूँ उससे भी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी हमें, तो इमरान खान सीनियर ने आके तीनों हेड डायरेक्ट हेड लगा दिए, जो मेरे ख्याल से हम बहुत ही कम, जो हमारे जो एनर्जेटिक प्लेयर्स हैं उनसे डायरेक्ट हेड नहीं लगती थी। तो ये एक चीज होती है कि मैं इस चीज को तो ज्यादातर अभी अगर आप देख ले, हमारे प्लेयर्स भी ज्यादातर इस पे ज्यादा फोकस कर रहे कि हमें स्किल्स कितनी डेवलप करनी है और कितनी आपने, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आ जाएगी, एनर्जेटिक होना, ये सारी चीजें होना, ये सारी फिटनेस वगैरह पे आ जाएगा। मगर जिस टाइम अभी जो टीम के साथ जो चीज है, हमने उसको लेके जाना है कि इससे हम जितना काम ले सकते हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अबू धाबी में बायो सिक्योरिटी के इंतजाम जो थे, बरतानवी कंपनी को पीसीबी ने दिए थे, तो आपको क्या फर्क महसूस हुआ उसमें? देखिए जी मेरे ख्याल से एक पीसीबी के लिए एक अलग ही बहुत बड़ा चैलेंज था कि जिस तरह पीएसएल करवा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह उन लोगों ने पूरी क्रेडिट, क्योंकि यार जिस तरह अगर मैं बयान करूँ, मुश्किल है, इतनी मुश्किल हालात में ये पीएसएल करवाना और जिस अरेंजमेंट के साथ करवा रहे हैं, आउट क्लास है। अब वो बायो सिक्योर बबल तो माशाल्लाह उनको हवाले किया हुआ है, उससे तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लड़के का बबल में ही है। और मगर इसके अलावा क्योंकि पीसीबी ने जो 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 अबू धाबी स्टेडियम को कवर किया हुआ है, उनके हालात, आना जाना, सारी चीजें एक्स वाई जेड में, आपको अब बहुत सारी चीजें इस पे बयान नहीं की जा सकती, मगर जरूर आप इस चीज की क्रेडिट पीसीबी को देंगे, क्योंकि इस हालात में करवाना एक बहुत ही बड़ा कारनामा है मेरे ख्याल से। अब आखिरी सवाल मेरा, यहाँ से आप डायरेक्ट अब इंग्लैंड चले जाएंगे, तो पीएसएल से अच्छी तैयारी होगी दौरे की? देखिए जी, प्रेजेंट में रहना पड़ता है। मैं अभी उसके लिए तो इंग्लैंड दौरे के लिए जहन में ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये इस टाइम मेरे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है, और सबसे क्योंकि मुश्किल क्रिकेट यही है। थोड़ा सा इंग्लैंड को फिलहाल मैंने ऑफ किया हुआ है कि इंशाल्लाह कि जैसे ही अल्लाह पाक के ये फाइनल होता है, अल्लाह पाक के फजल से इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो जो प्लानिंग होगी इंग्लैंड के लिए बनानी पड़ेगी। मगर हाँ, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म और ये सारा सोच इंशाल्लाह ये जो जहाँ से जितनी मुझे कॉन्फिडेंस मिला है वो साथ होगा इंशाल्लाह ताला के फजल से। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वहां पे भी इंग्लैंड भी जाके अपने पाकिस्तान के लिए उससे बेहतर कर सकूं जो मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, आपके लिए नेक तमन्ना है, उम्मीद है आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह फाइनल में भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो रिजवान की गुफ्तगू आपने सुनी, वो फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। तो ये कहना था कि 5 में से 4 मैचेस हारने के बाद भी उन्हें यकीन था कि उनकी टीम पीएसएल के फाइनल तक पहुंचेगी। शाहनवाज धानी, सुहेल मकसूद और दीगर तमाम खिलाड़ियों की उन्होंने बड़ी तारीफ की, और साथ में इस अज़्म का भी इजहार किया कि फाइनल में भी उनकी टीम बेहतरीन खेल पेश करेगी। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।